मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को 12 राशियों और उन 12 राशियों के इष्ट देव के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। संसार में रहने वाले समस्त प्राणियों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है और ये 12 राशियां ज्योतिष शास्त्र का एक आधार स्तंभ भी मानी जाती हैं। ज्यादातर लोग अपने राशि फल को प्रतिदिन देखते हैं या अपने राशि फल के आधार पर अपने दैनिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। दर्शकों को मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि राशि फल जब भी आप देखें तो सदा अपने जन्म पत्रिका के आधार पर चंद्रमा आपके जिस राशि पर विद्यमान है उसे ही अपनी राशि माने। कुछ लोग केवल नाम के आधार पर या कुछ लोग अन्य विधियों से अपने राशि का निर्धारण कर लेते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। आपकी राशि आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर निर्धारित होती है और आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव जिस राशि पर विराजमान है वही आपकी राशि होती है। आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रंग केसरिया यानी ऑरेंज होता है। मेष राशि के जातक लाल रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, अर्थात लाल और केसरिया रंग इनका सबसे प्रिय और इनके लिए भाग्यशाली रंग होता है। मेष राशि के जातकों को भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनके आराध्य देव, इनके इष्ट देव भगवान हनुमान जी होते हैं। इन्हें मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर जाकर के गुड़ चना का प्रसाद हनुमान जी को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ चना का प्रसाद भोग स्वरूप अर्पित करने के उपरांत ऐसे गुड़ चने का वितरण गरीबों में भी करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए हनुमान जी की पूजा करने से इन्हें जीवन में अतिशीघ्र भाग्य जनित सफलताएं प्राप्त होने लगती। वृषभ राशि स्वामी शुक्रदेव होते हैं और वृषभ राशि का रंग श्वेत, चमकीला यानी सिल्वर और गोल्डन होता है। मेटेलिक रंगों का प्रयोग वृषभ राशि के जातक कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के आराध्य और इष्ट देव भगवान विष्णु जी होते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना इन्हें करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप इन्हें प्रतिदिन करना चाहिए। यदि वृषभ राशि के आधार पर चंद्र लग्न कुंडली का निर्माण किया जाए तो शनिदेव आपके भाग्य स्थान और आपके दशम स्थान के कारक होते हैं। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। कभी कभी वृषभ राशि के जातकों को नीला, बैगनी, आसमानी या काला रंग भी प्रिय होता है।
ऐसे रंगों का चयन वृषभ राशि के जातक कर सकते हैं। यानी भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें और भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अति शीघ्र भाग्य जनित सफलताएं भी प्राप्त होने लगेंगी। यदि मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। हरा रंग इनका भाग्यशाली रंग होता है। इनके आराध्य देव भगवान गणेश जी होते हैं। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश जी से संबंधित मंत्रों का जाप स्वतः करना चाहिए। भगवान गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए और हरे रंगों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मिथुन राशि के जातकों को बहुत जल्दी उन्हें कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगी। यदि कर्क राशि की बात की जाए तो स्वामी चंद्रदेव होते हैं और कर्क राशि का रंग श्वेत यानी सफेद होता है। कर्क राशि के जातकों को सफेद रंगों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। यदि चंद्रमा इनकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है तो सफेद रंग इनके लिए भाग्यशाली रंग के रूप में सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णन है कि शिव जी ने चंद्रमा को अपने ललाट यानी मस्तक पर धारण किया है। कर्क राशि के जातक यदि भगवान शिव जी की, पार्वती की, कार्तिकेय की और शिव जी के दरबार यानी गणपति की भी पूजा अर्चना करें और किसी भी शिवालय में जाकर के भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के साथ साथ शिवलिंग का अभिषेक करें तो इन्हें अपने जीवन में बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के साथ साथ इन्हें देवगुरु बृहस्पति की पूजा भी करनी चाहिए। पीला रंग भी इनके लिए कभी कभार शुभ और फलदायी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं और इनका भाग्यशाली रंग लाल एवं केसरिया यानी ऑरेंज होता है। सिंह राशि के जातकों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव साक्षात देवता हैं। सूर्य देव को इन्हें जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य भगवान के मंत्र का जाप इन्हें प्रतिदिन प्रातः काल करना चाहिए। सूर्य देव की उपासना के साथ साथ सिंह राशि के जातकों को मां गायत्री की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। मां गायत्री की पूजा अर्चना और गायत्री मंत्र का जाप करने से सिंह राशि के जातकों के जीवन में अति शीघ्र भाग्य जनित सफलताएं इन्हें प्राप्त होने लगती हैं। यदि कन्या राशि की बात की जाए तो कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं और हरा रंग इनके लिए भी भाग्यशाली रंग होता है। कन्या राशि के जातकों को भी भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप इन्हें स्वतः करना चाहिए। कन्या राशि के जातक भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना भी इन्हें करनी चाहिए, जिससे इन्हें धन की प्राप्ति हो सके। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ दिन बुधवार होता है और यदि कन्या राशि के जातक किसी भी कार्य की शुरुआत बुधवार के दिन से करते हैं तो इन्हें बहुत जल्दी कार्य जनित सफलताएं प्राप्त होती हैं।
अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। सफेद अथवा सफेद मिश्रित रंग या सिल्वर या गोल्डन रंग यानी मेटेलिक रंग भी तुला राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली रंग होता है। शुभ दिन शुक्रवार होता है और इनके आराध्य देव भगवान विष्णु होते हैं, भगवान शिव जी होते हैं। तुला राशि के जातकों को सफेद द्रव्य पदार्थों से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जैसे आप कच्चे दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक करें तो तुला राशि के जातकों को बहुत जल्दी जीवन में सफलताएं प्राप्त होने लगती है। तुला राशि के जातक यदि अपने रंगों के चयन में मेटेलिक यानी चमकदार रंगों का चयन करते हैं तो ऐसे रंग इनके जीवन में खुशहाली बरकरार रख सकते हैं या इन्हें सफलताएं प्रदान कर सकते हैं। यदि वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव केसरिया ऑरेंज रंग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान हनुमान जी और भगवान शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि ये भगवान हनुमान जी और भगवान शनि देव की पूजा अर्चना करते हैं तो इन जातकों को यानी वृश्चिक राशि के जातकों को जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ और शनि देव के मंत्रों का जाप वृश्चिक राशि के जातकों को प्रतिदिन करना चाहिए। हनुमान जी के शरण में जाने से ही इनका कल्याण होगा और इनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ रंग केसरिया ऑरेंज होता है। इन रंगों का वो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो इन्हें भाग्य जनित सफलताएं त्वरित प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति, शुभ रंग पीला या पीला मिश्रित और शुभ दिन इनका गुरुवार होता है। धनु राशि के जातकों को भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से प्रतिदिन प्रातः काल जल अर्पित करना चाहिए। यदि धनु राशि के जातक सूर्य देव की उपासना करते हैं, सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं, धनु राशि के जातक यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो धनु राशि के जातकों को जीवन में बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त होती हैं और ये जीवन में सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सूर्य देव की उपासना के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना, कार्तिकेय स्वामी की पूजा अर्चना भी धनु राशि के जातकों को करनी चाहिए। धनु राशि के जातक अपने किसी भी कार्य की शुरुआत यदि गुरुवार के दिन से करते हैं तो इन्हें बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। मकर राशि का शुभ दिन शनिवार होता है और इनका भाग्यशाली रंग नीला, आसमानी अथवा बैंगनी होता है। मकर राशि के जातक अपने इष्ट देव के रूप में भगवान शनि देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। मकर राशि के जातक अपने कार्य की शुरुआत शनिवार के दिन से कर सकते हैं। ये रंगों के चयन में नीले, बैंगनी, आसमानी अथवा नीले मिश्रित रंगों का चयन कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को भगवान शनिदेव और शिव जी की पूजा अर्चना से विशेष लाभ हो सकता है और इन्हें अपने कार्यों की शुरुआत शनिवार के दिन से करनी चाहिए।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। इनका शुभ रंग भी नीला, बैगनी, आसमानी अथवा नीला मिश्रित होता है। काले रंग का प्रयोग भी कुंभ राशि के जातक कर सकते हैं। काले रंग के चयन में कुंभ राशि के जातकों को ये उदारता है कि काले रंग का प्रयोग सामान्यतः दूसरे राशि के जातक नहीं करते हैं, लेकिन कुंभ राशि के जातक काले रंगों का चयन कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ दिन शनिवार का होता है और इनके आराध्य देव शनि भगवान और भगवान शिव जी ही होते हैं। जिस तरह से मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, इसी प्रकार से कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव हैं। कुंभ राशि के जातकों को प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। केवल जल मात्र से भी अभिषेक करें तो भी कुंभ राशि के जातकों के जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, इनका भाग्योदय हो सकता है। कुंभ राशि के जातक नीला अथवा नीला मिश्रित रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो इनके जीवन में विशेष सफलताएं आ सकती हैं। अब मीन राशि की बात की जाए तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, दिन इनका बृहस्पतिवार यानी गुरुवार होता है और शुभ रंग पीला होता है। मीन राशि के जातकों को देव गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। मीन राशि के जातकों को केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए और इनके आराध्य देव महालक्ष्मी होती है। यदि मीन राशि के जातक गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें तो इन्हें अतुल्य संपदा और संपत्ति की प्राप्ति होती है, आर्थिक उन्नति होती है। मीन राशि के जातकों को ज्यादा से ज्यादा पीला अथवा पीले मिश्रित रंगों का प्रयोग करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इनके जीवन में बहुत जल्दी सफलताएं इनको प्राप्त होने लगती हैं। राशियों की चर्चा के उपरांत मैं दर्शकों को यह भी बतलाना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण पहलू, आप अपने जन्म पत्रिका का अवलोकन कीजिए और यह देखिए कि आपके जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है। एक उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि हमारी जन्म पत्रिका में सबसे बलवान ग्रह सूर्यदेव है, तो आपको भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना और मां गायत्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देव के बलिष्ठ होने पर साक्षात सूर्य देव का दर्शन आपको करना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र देव बलिष्ठ हैं, यानी नवग्रहों में सबसे बलवान ग्रह चंद्रमा है, तो आपको निसंदेह चंद्रदेव की कृपा आपको तब प्राप्त हो सकती है जब आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। और शिव दरबार की पूजा अर्चना में आप यदि लीन हो जाते हैं तो बहुत जल्दी आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यदि आपकी संपूर्ण जन्म पत्रिका में मंगल देव बलवान है तो आपको भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपके जन्म पत्रिका के सर्वाधिक बलवान ग्रह की कृपा आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं और आपको मंगल देव की कृपा प्राप्त हो सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव बलवान है, बलिष्ठ हैं, तो आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवग्रहों में यदि बुध देव बलवान हैं और कुंडली में सबसे ज्यादा बलिष्ठ ग्रह के रूप में विद्यमान हैं, तो भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपको अतिशीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपके जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक बलवान है और बृहस्पति के बलवान होने पर आपको भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र देव अच्छी स्थिति में है तो शुक्र देव के अच्छे होने पर आपको शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपको शुक्र देव के अच्छे और शुभ लाभ की प्राप्ति हो सके। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव बलवान है तो आपको भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिदेव के अच्छा होने पर आपको हनुमान जी और शनिदेव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जो भी ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है उस ग्रह से संबंधित इष्ट देव की पूजा करने से आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आने वाले समय में दर्शकों को हम ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।